हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये टॉपिक तो फिजिक्स में हद कर दिया है। बहुत बार, लगभग हर साल ये टॉपिक फिजिक्स में ज़रूर पूछ देगा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा लाइमन श्रेणी दिखाइए, या तो पूछ देगा बामर श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए, पास्चन श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए, ब्रैकेट श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए, फुंड श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए, और ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलती है इस चीज़ को बताइए। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका अध्ययन, हाइड्रोजन परमाणु का अध्ययन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन सर्वप्रथम बामर ने किया था और वो विधिवत इसका अध्ययन किए थे। उन्होंने बताया था, ठीक है, उन्होंने बताया था कि इस स्पेक्ट्रम पे जो स्पेक्ट्रम है इसमें काली पृष्ठ होती है। ठीक है, और इन काली पृष्ठों का इन्होंने अध्ययन किया था और बताया था कि इसकी ये विशेषता होती है कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर इसके बीच की दूरी और उसकी चमक घटती जाती है। ठीक है, तो इसी का अध्ययन हम करते हैं। और देखिए, ये है श्रेणी। ठीक है, ये आपको खींचना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख का खींचना है। ठीक है, तो पहला जो है ये लाइमन श्रेणी है, ये लाइमन श्रेणी का ऊर्जा स्तर आरेख खींचा गया है। ये बामर श्रेणी का, ये पास्चन श्रेणी का, ये ब्रैकेट श्रेणी का, ये फुंड श्रेणी का। ठीक है, 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, आप इसको गिन सकते हो। ये 7 है, उसके बाद एक घटाना, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, उसके बाद ये 3 है। ठीक है, और यहाँ पे N1 इनके दिखाया गया है ऊर्जा स्तर को। ये पहला ऊर्जा स्तर आरेख है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो ये देखिए कि इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको। इन्होंने तरंग दैर्घ्य प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला भी दिया था इनका। इन सभी का तरंग दैर्घ्य प्राप्त करने के लिए इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर ये जो परमाणु है ये उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से आ रहा है। ठीक है, तो ये तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इनका फार्मूला दिया था। और यहाँ पे देखिए, हमने बताया है कि इन्होंने ये बताया था इसका उपयोग हमें क्यों काम आया। क्योंकि देखिए, जब किसी परमाणु को बाहर से हम एनर्जी देते हैं तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चले जाते हैं और पुनः ये 10 की पावर -8 सेकंड तक यहाँ रहने के बाद पुनः अपने क्या हो जाता है, निम्न कक्षा में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला लाइमन श्रेणी है। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी जो है, अगर इसके बारे में बात करें ना स्टूडेंट, तो लाइमन श्रेणी के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि जब कोई परमाणु, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, इधर का जो ऊर्जा स्तर है क्या है, उच्च है, और ये जो नीचे है इसका जो n बराबर 1 है, ये निम्न है। तो जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न यानी निम्न या पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो इससे स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है। हमने कहा था कि दूसरे ऊर्जा में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये देखिए, जब दूसरे से पहले में आई तो स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की। ठीक है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की तो स्पेक्ट्रम से क्या कुछ रेखाएं निकली, तो वह रेखाएं को उन्होंने देखा तो वह पराबैंगनी भाग में मिल रही थी। ठीक है, पराबैंगनी भाग में मिल रही थी। तो देखिए, पहले हम लाइमन श्रेणी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद शेर श्रेणियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हेडिंग डाल दें लाइमन श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट, लाइमन श्रेणी, तो अगर यहाँ पे अगर हमको लिखना रहेगा तो हम लिख देंगे कि जब कोई परमाणु, ठीक है, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर यानी पहले ऊर्जा स्तर में, लिख देंगे यहाँ पे पहले ऊर्जा स्तर यानी n1 बराबर 1। ठीक है, ये इसका निम्न ऊर्जा स्तर क्या है, n1 बराबर 1, और n2 बराबर किस में एंट्री कर रहा है, दूसरे से, यानी जो उच्च ऊर्जा स्तर है इसका क्या है, दूसरा वाला है। तो n2 बराबर रखेंगे 2, 3 और 4 डैश डैश। ठीक है, और इससे स्पेक्ट्रम उत्पत्ति होगी। यह स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वह पराबैंगनी भाग में
मिलती है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए n1 बराबर 1 है, ठीक है, और n2 बराबर देखिए ये जो उच्च ऊर्जा स्तर है वो क्या है, n2 बराबर 2 है और n3 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद हमने डैश डैश कर दिया, ठीक है। इसके बाद और सी बहुत सी ऊर्जा स्तर से आकर वह कहाँ पे निम्न ऊर्जा स्तर लाइमन श्रेणी यहाँ पे आकर मिल रही है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन सेम है कि जब कोई परमाणु, ठीक है, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, ये सब 3 4 जो 2 3 4 है उच्च ऊर्जा स्तर परमाणु है, आकर निम्न ऊर्जा स्तर यानी निम्न ऊर्जा स्तर यानी n1 बराबर 1 यानी पहले भाग में मिलती है, तो इस प्रकार के श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और लाइमन श्रेणी का जो तरंगदैर्घ्य इसका फार्मूला हम ज्ञात कैसे करते हैं, इसका फार्मूला का हम सूत्र यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके, ये हो जाएगा लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य इक्वल r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इससे इसका तरंगदैर्घ्य देखिए ये उच्च ऊर्जा स्तर 2 से 1 में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे n1 लिख देंगे, 1 जिसमें आता है उसको लिखेंगे और ये उच्च ऊर्जा स्तर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा जो श्रेणी है उसको देखते कौन सा है, ठीक है, तो बामर श्रेणी है, ठीक है। तो बामर श्रेणी को भी इस प्रकार कहेंगे जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर यानी जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा से, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर आकर मिलता है, तो इस प्रकार के परमाणु को बामर से इस प्रकार की श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। और ये बामर श्रेणी से जो स्पेक्ट्रम उत्पत्ति होती है, ठीक है, ये उच्च ऊर्जा से निम्न में आ रहा है, तो हमने बताया था कि जब कोई भी परमाणु उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करता है, तो ये भी स्पेक्ट्रम का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इस प्रकार एक श्रेणी बनती है, इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। ये इस श्रेणी से उत्पन्न स्पेक्ट्रम जो होता है वो दृश्य भाग में, देखिए इसमें पराबैंगनी और इसमें दृश्य भाग में मिलता है, ठीक है, इससे स्पेक्ट्रम उत्पन्न होगा और इनकी जो रेखाएं होगी वो दृश्य भाग में मिलती हुई प्रतीत होंगी हमें, ठीक है। तो बामर श्रेणी के बारे में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे बामर श्रेणी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बामर से लिख देंगे यही कि जब कोई परमाणु, ठीक है, जैसे हमने इसमें लिखा जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर यानी पहले ऊर्जा स्तर में, तो यहाँ पर भी यही लिखना है कि जब कोई परमाणु, ठीक है, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, ठीक है, दूसरे पे आ रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो n1 बराबर कितना होगा, उच्च निम्न किस में आ रहा है, दूसरे में, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और n2 बराबर उच्च ऊर्जा स्तर क्या है इसके ऊपर का है 3 है 4 है 5 है डैश डैश ऐसे है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट ये हो गया, और ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलती है, स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में इनकी जो स्पेक्ट्रम उत्पत्ति होती है, तो ये स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे स्पेक्ट्रम की रेखाएं, स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती है वो किस भाग में मिलेंगी, दृश्य भाग में, और इसमें किस में भाग में मिली थी, पराबैंगनी भाग में, ठीक है। तो हम देखें कि जो लाइमन की स्पेक्ट्रम की रेखाएं वो पराबैंगनी भाग में मिली और जो बामर की स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं वो किस में मिली, दृश्य भाग में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ब्रैकेट श्रेणी है, ठीक है स्टूडेंट, ये लाइमन हो गया, बामर हो गया। अब इसके बाद सारी पाश्चन श्रेणी है, ठीक है, पाश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे हेडिंग पाश्चन श्रेणी, ये हो गया पाश्चन श्रेणी। तो इसमें भी लिख देंगे कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, ठीक है, तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में मिलता है,
तो इस प्रकार के श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की श्रेणी कौन सी श्रेणी कहेंगे? पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी की जो स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम से जो रेखाएं मिलेंगी वो किस भाग में मिलेंगी? अवरक्त भाग में। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखाएं अवरक्त भाग में मिलती हैं। ठीक है, इसमें लिख देंगे अवरक्त भाग। और इसका जो सूत्र है उसको ज्ञात करने के लिए लेमडा बराबर आर, आर जहाँ क्या है? रीडरबर्ग नियतांक 1/। अब देखिए जो इसका निम्न ऊर्जा स्तर है वो क्या है? 3। ठीक है, तो n1 बराबर क्या रखेंगे? n1 बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम जो नेक्स्ट श्रेणी है वह है ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, तो ब्रैकेट श्रेणी को हम देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम चीज वही है, ब्रैकेट श्रेणी कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा वाले जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, सारी यहाँ पे स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न का मतलब ये किस में आएगा? चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, तो चौथे ऊर्जा में आता है तो n1 बराबर कितना हो जाएगा? 4, और n2 बराबर कितना हो जाएगा? n2 बराबर हो जाएगा 5, 6। ठीक है, इसके बाद डैश डैश ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट, और ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलेगा? अवरक्त भाग में, स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला वही हो जाएगा, केवल यहाँ पे n1 बराबर 4 और n2 बराबर 5 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्रैकेट के बाद है फुंड श्रेणी। ठीक, तो फुंड श्रेणी के बारे में समझ लेते हैं। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, सारी पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें में आता है तो इस प्रकार की श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहेंगे? फुंड श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं फुंड श्रेणी। लास्ट जो है फुंड श्रेणी, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा? n1 बराबर 5 हो जाएगा, और n2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6, 7 डैश डैश। ठीक है, 6, 7 डैश डैश हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा लेमडा, इसका तरंग दैर्घ्य को r